साल था 1947। देश आज़ाद हुआ, लेकिन एक कड़वे बंटवारे की कीमत पर। पाकिस्तान के एबटाबाद में एक 10 साल का बच्चा अपनी माँ की सूनी गोद और पिता की नम आंखों के बीच बैठा था। नाम था हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। बंटवारे की आग में उसका बचपन जल रहा था। उजड़ा हुआ घर, दंगों में खोया चाचा और अस्पताल में तड़पकर मरा मासूम भाई कुक्कू, ये सब घटना उसकी आंखों के सामने हुआ था। दिल्ली के शरणार्थी कैंप की लड़खड़ाती जिंदगियों में उस बच्चे की आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या मुझे भी कभी पहचान मिलेगी? लेकिन यही दर्द उसके लिए आग बन गया। एक दिन दिल्ली के थिएटर में शबनम फिल्म देखी। पर्दे पर दिलीप कुमार का किरदार मनोज जैसे उसके दिल पर छप गया। उसे लगा जैसे पर्दे का वो किरदार उसकी अपनी तकदीर हो। थिएटर से बाहर निकलते वक्त उसका नाम बदल चुका था। अब वह हरिकृष्ण नहीं, मनोज कुमार था। इस नाम में उसे न केवल एक नई पहचान मिली, बल्कि एक लक्ष्य भी मिला। यहीं से उसका सपना शुरू हुआ और यही नाम आगे चलकर भारत की आवाज़ बनी। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे मनोज कुमार यानी भारत कुमार के किस्सों की। 9 अक्टूबर 1956 को फिल्मों में हीरो बनने का सपना लिए 19 साल का एक नौजवान दिल्ली से मुंबई आया। साल 1957 में अपनी पहली फिल्म फैशन में इस युवक को 90 साल के भिखारी का छोटा सा रोल मिला। लड़का जो पहली बार कैमरा फेस कर रहा था, वो 90 साल का भिखारी कैसे बना, इसके पीछे की कहानी खुद मनोज कुमार ने एक पुराने इंटरव्यू में बताई थी। मनोज कुमार बताते हैं कि पहली बार कैमरा फेस करने पर वो डरे हुए थे। कैमरा देखकर लगता था मानो तोप का कोई गोला चलेगा। टांगें कांपती थी, फिर कैसे भी करके उन्होंने भिखारी के किरदार को निभाया। मनोज कुमार शानदार अभिनेता के साथ साथ स्क्रिप्ट राइटर भी थे। एक दिन फिल्म के प्रोड्यूसर रोशन लाल मल्होत्रा काफ़ी परेशान थे। उन्हें ऐसी हालत में देखकर मनोज कुमार ने उनसे पूछा कि क्या हुआ मल्होत्रा साहब। इस पर रोशन लाल ने बताया कि फिल्म के हीरो अशोक कुमार की डेट्स बड़ी मुश्किल से मिली, लेकिन अब उन्हें फिल्म का एक सीन पसंद नहीं आ रहा। इस पर मनोज कुमार ने कहा कि लाइए मैं इस सीन को दोबारा लिख देता हूँ। इसके बाद मनोज कुमार ने जो लिखा वो अशोक कुमार को बहुत पसंद आया। तब रोशन लाल मल्होत्रा ने इसके लिए उन्हें 11 रुपये दिए। इसके बाद कई प्रोड्यूसर्स मनोज कुमार से अपनी फिल्मों के सीन लिखवाने लगे। आखिरकार साल 1961 में मनोज कुमार को बतौर हीरो ब्रेक मिला, फिल्म कांच की गुड़िया से। इसके अगले ही साल विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता ने मनोज कुमार की जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। करीब 40 साल के लंबे फिल्मी करियर में मनोज कुमार ने फिल्मों में काम भी किया और खुद फिल्में भी बनाई। 1965 में जब उन्होंने शहीद में भगत सिंह का किरदार निभाने का प्रस्ताव स्वीकारा, तो सबसे पहले वो भगत सिंह की मां से मिलने पहुंचे। जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने उन्हें क्रांतिकारी नहीं, एक सच्चा देशभक्त कहा। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो मनोज कुमार अंदर तक हिल गए। उन्होंने तय किया कि इस विचार को पर्दे पर जीवंत किया जाएगा। मनोज ने ट्रेन में सफ़र करते हुए ही पूरी फिल्म उपकार की स्क्रिप्ट लिख डाली। 2 साल की मेहनत के बाद 1967 में उपकार आई, वो फिल्म जिसने मनोज को नायक से भारत कुमार बना दिया। उन्होंने खुद इसे लिखा, निर्देशित किया, प्रोड्यूस किया और अभिनय भी किया। फिल्म के शुरुआत में सबसे ऊंचा तिरंगा लहराया गया। वो सीन आज भी सिनेमा का सबसे भावनात्मक पल माना जाता है। हालांकि इस फिल्म को लाल बहादुर शास्त्री नहीं देख पाए। ताशकंद से आने के बाद फिल्म देखने का प्लान था, लेकिन वहीं उनकी मौत हो चुकी थी। एक बार एक होटल में सिगरेट पीते हुए मनोज कुमार को
एक युवती ने टोका, आप भारत होकर सिगरेट पी रहे हो। उस एक वाक्य ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से सिगरेट पीना बंद कर दिया और फिल्मों में भी रोमांटिक सीनों से खुद को दूर रखा। वो कहते थे, अब मैं सिर्फ एक अभिनेता नहीं, भारत हूँ, मुझे वैसा ही दिखना होगा। 1974 में रोटी, कपड़ा और मकान बनाने के लिए जब पैसे नहीं थे तो मनोज कुमार ने मुंबई का अपना बंगला गिरवी रख दिया। परिवार ने विरोध किया, दोस्तों ने टोका, मगर मनोज कुमार ने कहा, यह फिल्म सिर्फ सिनेमा नहीं, समाज की तस्वीर है। फिल्म सफल रही और बंगला वापस मिला। इस फिल्म का एक और किस्सा है कि जब अमिताभ बच्चन लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद मुंबई छोड़ने का मन बना चुके थे, तब मनोज कुमार ने उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान में मौका दिया। यही फिल्म बिग बी की पहली बड़ी हिट बनी। अमिताभ ने कई बार कहा, अगर मनोज जी नहीं होते तो शायद मैं सिनेमा में नहीं होता। उनका नाम भारत कुमार पढ़ने की अलग ही कहानी है। उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी, कपड़ा और मकान, क्रांति, इन फिल्मों में वो भारत नाम का किरदार निभाते रहे। जनता ने उन्हें मनोज नहीं, भारत कुमार कहना शुरू कर दिया। इस नाम के साथ एक नैतिक जिम्मेदारी जुड़ गई। पूरब और पश्चिम फिल्म के है प्रीत जहाँ की रीत सदा और शहीद फिल्म के मेरा रंग दे बसंती चोला सुनकर आज भी लोग पुरानी यादों में खो जाते हैं। प्राण के साथ का किस्सा है कि प्राण उस दौर के सबसे खतरनाक खलनायकों में गिने जाते थे। जब मनोज कुमार ने उपकार में उन्हें मलंग बाबा का किरदार ऑफर किया तो खुद प्राण को शक था कि दर्शक उन्हें साधु के रोल में स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मनोज के भरोसे और प्राण की एक्टिंग ने इतिहास रच दिया। शूटिंग के दौरान जब प्राण अपनी बहन की मौत के बावजूद सेट पर समय पर पहुंचे, तब मनोज को एहसास हुआ कि उनका डेडिकेशन कैसा था। जब 1975 में इमरजेंसी के दौरान सरकार ने डॉक्यूमेंट्री बनाने को कहा तो मनोज कुमार ने साफ इनकार कर दिया। उनके विरोध का खामियाजा यह हुआ कि उनके फिल्म 10 नंबरी पर बैन लगा दिया गया। लेकिन मनोज कुमार झुके नहीं। उन्होंने कोर्ट का रुख किया, कानूनी लड़ाई लड़ी और अंततः जीत हासिल कर अपनी फिल्म रिलीज करवाई। 1981 में जब उन्होंने फिल्म क्रांति बनाने की ठानी तो प्रोड्यूसर्स ने पीछे हटना शुरू कर दी। मनोज कुमार ने अपनी दिल्ली वाली हवेली और मुंबई की ज़मीन बेचकर फिल्म बनाई। जब फिल्म रिलीज हुई तो न सिर्फ हिट हुई बल्कि उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। उन्हें 7 फिल्म फेयर अवार्ड, 1992 में पद्मश्री और 2016 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन उन्होंने कभी खुद को स्टार नहीं कहा। हर बार उन्होंने यही कहा, इन पुरस्कारों की असली हकदार मेरी मातृभूमि, मैं सिर्फ उनकी आवाज़ हूँ। ओम शांति ओम फिल्म में जब मनोज कुमार की पैरोडी की गई तो वे आहत हुए। उन्होंने इसे अपनी गरिमा का अपमान माना। विवाद बढ़ा तब शाहरुख खान खुद उनके घर गए और माफ़ी मांगी तो उन्होंने बिना देर किए माफ़ कर दी। इस घटना ने दिखा दिया कि मनोज कुमार जितने सख्त हैं उतने ही दयालु और क्षमाशील भी। 4 अप्रैल 2025 को मनोज कुमार ने 87 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका जाना सिर्फ सिनेमा के एक युग का अंत नहीं था बल्कि उस भावना का बिछड़ना था जिसने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में देशभक्ति को एक नया चेहरा दिया था। आज जब मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती गूंजती है तो देशभक्ति की बात याद आती। मनोज कुमार अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो पर्दे पर जिया वो आज भी हमारे दिलों में सांस लेता है। तो ये थी मनोज कुमार की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।